गाय के आमाशय के पहले कक्ष का नाम बताइए। क्या? रुमेन। वैसे ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, क्या उसका होता है? रुमेन। इसका मतलब कि जो गाय का आमाशय होता है वो 4 कोष्ठकों में बटा हुआ होता है। अब यहाँ हम एग्जाम्पल ऐसे शॉर्टकट दे रहे हैं, अब सेम ऐसा ही नहीं बटल होगा, समझा ना। जो भी है मतलब उसका आमाशय है, उसके आमाशय में 4 गो पार्ट्स बना होगा अंदर अंदर, समझा। तो उसमें ध्यान देना कि करता क्या है। गाय वो जब चरती है, गाय बैल चाहे जो भी है, जो जानवर मैंने घास खाने वाला है, जब उन लोग कभी देखा होगा, नोटिस किया होगा, बकरी वगैरह या गाय वगैरह जो भी, जब इन लोग चरेगा तो क्या करता है, जहाँ हरियाली में गया, घास पत्ता जो भी मिले, तो उसको एकदम पूरा स्पीड में बस नोच नोच के क्या करेगा, भर लेगा ना। तो फर्स्ट टाइम जब नोच नोच के भरता है, वो कहाँ पर भरता है? रुमेन में। यही 4 कोष्ठक में से पहला कोष्ठक रुमेन है। यानी जब ये रुमेन को फुल कर लेगा तो कहीं पर आराम करेगा, और जब बैठ लेगा छाया वगैरह में, समझा ना, चाहे फिर दिन भर चर करके घर आ जाता है बैल बकरी, तो इसके बाद या तो फिर उधर ही अगर उसको फुल हो जाएगा स्टोरेज, तब फिर बैठ लेगा उधर ही कहीं, और इसके बाद क्या करता है, जुगाली करना स्टार्ट कर देता है, मुंह चबाना स्टार्ट करता है बैठ करके। नोटिस किया होगा सब गांव देहात के, तो इतना तो समझदारी होगा। तब बैठ करके उन लोग क्या करता है, मुंह को चलाने लगता है। तब मुंह चलाना मतलब उसको क्या कहते हैं, किताबी भाषा में जुगाली करना, और देहाती भाषा में पागुरी करना, ये ना। देहाती भाषा में लोग ये ना कहता है, पागुरी करना। और यहाँ पर कुछ घटना भी हो जाता है, अगर गाय बैल प्लास्टिक खा जाए तो प्लास्टिक कहाँ चल जाएगा, रुमेन में। और पगुरी करने का मतलब क्या कि रुमेन में से फिर से वो जुगाली, मतलब जिस समय वो पगुरी कर रहा है तो क्या कर रहा है, उस भोजन को रुमेन में से, मतलब वो जो घास फूस खाया है रुमेन में से फिर से उसको वापस लाता है मुंह में, और जब मुंह में चबा उबा लेता है तब उसको ट्रांसफ़र करता है दूसरका कोष्ठक माने रेटिकुलम में, समझा। लेकिन अगर प्लास्टिक वगैरह खा गया, समझा कि नहीं, तो प्लास्टिक खाने के बाद क्या हो जाता है कि जब वो पगुरी करने लगेगा, जुगाली करने लगेगा ना, तो वो रुमेन में से जब वापस मुंह में भोजन को लाना चाहेगा चबाने के लिए, तो प्लास्टिक चिकनापन के चलते जो भी है वो रुमेन में से वापस आएगा ही नहीं, समझा। आएगा नहीं, बाकी घास वास को भी आने नहीं देगा, कुल मिला के रास्ता को ब्लॉक कर देगा। अब इसके चलते जो है उसका रुमेन धीरे धीरे भोजन वहीं पर सड़ने लगेगा बिना पचले, समझा कि नहीं। इस जिसके कारण से उसका पेट फूलने लगेगा, कुछ देर बाद उसका मृत्यु हो जाएगा पेट फूल करके, समझा कि नहीं, समझ में आया। इसीलिए कहा जाता है कि प्लास्टिक को ऐसे इधर उधर ना फेंकें, काहे कि बैल बकरी के लिए वो बहुत हानिकारक है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो कुल मिला के तुम लोग से यहाँ ज़्यादा नहीं पूछा था कि गाय के आमाशय के पहले कक्ष का नाम बताइए। मैंने आमाशय 4 कोष्ठक में बटा हुआ है, जिसमें से पहला कक्ष के नाम केवल पूछा है। तो पहला कक्ष का क्या नाम है? रुमेन। तो रुमेन में क्या घटना हो रहा है, समझ में आया। खा लेता है हरा सरास जो भी है, डाल लेगा फटफट, घास वगैरह पतई जो भी खाना है। इसके बाद बैठ के जब जुगाली करने लगेगा, तब उस समय इसमें से वापस करके मुंह में फिर चबा के उसको फिर कहाँ ट्रांसफ़र करता है, दूसरका कोष्ठक में। दूसरका कोष्ठक का नाम क्या है? रेटिकुलम। और जब यहाँ से फिर थोड़ा पचने के बाद भोजन ट्रांसफ़र कहाँ होगा? तीसरका कोष्ठक में, ओमेसन में। और यहाँ भी पचने के बाद कहाँ हो जाएगा? एबोमेसम में, समझा। और इसके बाद छोटी आंत बड़ी आंत होते हुए गाय गोबर कर देती है कुल मिला के। कोई दिक्कत? यानी भोजन कंप्लीट पाचन हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया कि नहीं। तब मनुष्य में अलग, और गाय बैल जो भी है घास खाने वाले जीव, मतलब इसको एक चीज़ और नाम से जानते हैं, रूमिनेंट। जो जीव घास खाते हैं उन लोगों को कहा जाता है रूमिनेंट, समझा कि नहीं। और जुगाली करना को एक और किताबी भाषा में रोमंथन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोमंथन, समझ में आया, रोमंथन। और घास खाने वाले जो भी जीव हैं उसको क्या कहा जाता है? रूमिनेंट, समझ में आया, रूमिनेंट। अगर मनुष्य के अपेक्षा देखा जाए तो इन लोग के पाचन का सिस्टम थोड़ा अलग है। मनुष्य में कैसे था? मुख से ग्रास नली के बाद आमाशय, इसके बाद छोटी आंत बड़ी आंत मलाशय गुद्दा द्वार, यही ना, कंप्लीट हो जाता है पाचन तंत्र। अब इन लोग के पाचन तंत्र थोड़ा अलग है, 4 कोष्ठकों में इन लोग के आमाशय बटा हुआ है। हम लोग के तो ऐसा नहीं है, नहीं ना है, बढ़िया समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये बताओ कि ये जो है
रूमिनेंट जीव माने जो घास फूस खाते हैं, इन लोग घास को पचाने के लिए आमाशय ऑटोमेटिक ऐसा बना हुआ है, और हम लोग जो है घास फूस को नहीं पचा पाएंगे, समझा ना। लोग साग वगैरह खा लेता है ना, वो भी पचता नहीं है, वो भी नहीं पचता है, मतलब हम लोग घास उस पचाने लायक नहीं है, वो जबरन खा लो, पूर्ण पाचन उसका नहीं हो पाएगा। इसलिए कि पत्ता में क्या पाया जाता है, सेलुलोज, ठीक है। और सेलुलोज को पचाने के लिए जो भी रूमिनेंट माने इस कैटेगरी में आते हैं जीव, उन लोग के जैसे अंदर में आंत रस या आमाशय कुछ एंजाइम छोड़ता होगा, जैसे हमने के कैसे मुँह में निकलता है, एमाइलेज निकलता है, तब भोजन को क्या करता है, वो स्टार्च को बदल देता है माल्टोस में, यानी जटिल कार्बोहाइड्रेट को बदल देता है सरल कार्बोहाइड्रेट में, यानी भोजन को पचना स्टार्ट कर देता है मुंह से, किसके कारण से, एमाइलेज के। तो उसी तरह से इन लोग में भी कुछ निकलता होगा जिसके कारण से क्या पच जाता है, सेल्यूलोज, समझा। और हम लोग के जो आमाशय वगैरह या पाचन तंत्र का जो भी सिस्टम है, उस सेलुलोज को पचाने के लिए एलिजिबल नहीं है, समझ में आ गया। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, केवल हम इतना ही नहीं समझा रहे हैं कि उत्तर इसका रूमेन है, इसको चाहिए इतना ही, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कुल मिला के बढ़िया क्लियर है। चलो ठीक।